नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 5। आज के पाठ का शीर्षक है भूतकाल, पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन के रूप में। आज का उद्देश्य भूतकाल में ने का प्रयोग। प्यारे छात्रों, पिछले शुक्रवार को हमने पाठशाला में संगीत दिवस मनाया था। कौन बता सकता है कि उस दिन क्या-क्या हुआ था? शिक्षा संगीत दिवस के बारे में कुछ बताएगी। बोलो शिक्षा। उस दिन दोपहर को सभी बच्चे पाठशाला के आंगन में इकट्ठे हुए थे। मुख्य अध्यापक के स्वागत भाषण के बाद पहली कक्षा के छात्रों ने मछली जल की रानी है का अभिनय किया। सभी ने जोर-जोर से तालियां बजाईं। दूसरी कक्षा के छात्रों ने एक कविता सुनाई। तीसरे और चौथे ग्रेड के छात्रों ने बाजे बजाए। रवि, अब तुम कुछ बताओ। पांचवी कक्षा के छात्रों ने एक भोजपुरी गीत पर अपना नृत्य प्रस्तुत किया। सभी लड़कियों ने रंग बिरंगे लहंगे पहने थे। छठी कक्षा के छात्रों ने एक हिंदी गीत गाया। अंत में सभी ने मस्ती की। सभी ने मिठाइयाँ खाईं और जूस पिया। छात्रों, आइए शिक्षा और रवि द्वारा कहे वाक्यों को फिर से देखते हैं। पहली कक्षा के छात्रों ने मछली जल की रानी है का अभिनय किया। पांचवी कक्षा के छात्रों ने एक नृत्य प्रस्तुत किया। छात्रों ने एक हिंदी गीत गाया। छात्रों ने एक कविता सुनाई। सभी ने जोर-जोर से तालियां बजाईं। सभी ने मिठाइयां खाईं और जूस पिया। इन सभी वाक्यों में हम देखते हैं कि ये सभी कार्य बीते समय में हो गए हैं। क्रिया के इस रूप को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का अर्थ। भूत का अर्थ है बीता हुआ। काल का अर्थ है समय। अतः भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय। जैसे कि वर्षा हो रही थी। पिताजी ने केले खरीदे। वाक्यों को पढ़ने और समझने के बाद आप ये जान चुके हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में कुछ क्रियाओं के रूप। मात्रा से समाप्त होने वाली क्रियाओं में हम या, ई, ए, ई जोड़ते हैं। जैसे क्रिया आना, आया, आई, आए, आई। क्रिया जाना,
गया, गई, गए, गई। क्रिया लेना, लिया, ली, लिए, ली। क्रिया पीना, पिया, पी, पिए, पी। क्रिया होना, हुआ, हुई, हुए, हुई। व्यंजन से समाप्त होने वाली क्रियाओं में हम आ, ई, ए, ई जोड़ते हैं, जैसे कि क्रिया पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ी। क्रिया लिखना, लिखा, लिखी, लिखे, लिखी। क्रिया बोलना, बोला, बोली, बोले, बोली। क्रिया कहना, कहा, कही, कहे, कहीं। क्रिया खरीदना, खरीदा, खरीदी, खरीदे, खरीदी। प्यारे छात्रों, चलिए भूतकाल में ने का प्रयोग देखें। छात्रों, जब कर्ता के साथ ने लगता है, तब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे कि सिया ने केला खाया। प्रश्न पूछते हैं, सिया ने क्या खाया? केला। केला पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए खाया। दूसरा वाक्य, सिया ने केले खाए। सिया ने क्या खाया? केले। केले पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए खाए। आज हम ने का प्रयोग पुल्लिंग रूप में देखेंगे। चलिए पहला लेते हैं ने का प्रयोग जब कर्म पुल्लिंग एक वचन में है। रवि द्वारा कहे इस वाक्य को देखिए। छठी कक्षा के छात्रों ने एक हिंदी गीत गाया। क्रिया है गाना। भूतकाल में ने का प्रयोग करते समय हम प्रश्न पूछते हैं ताकि कर्म के लिंग और वचन के बारे में जान पाए। छात्रों ने क्या गाया? गीत। गीत पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए गाया। पांचवी कक्षा के छात्रों ने एक भोजपुरी गीत पर अपना नृत्य प्रस्तुत किया। क्रिया है करना। पांचवी कक्षा के छात्रों ने क्या प्रस्तुत किया? एक नृत्य। नृत्य पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए किया। तीसरा उदाहरण, सभी बच्चों ने जूस पिया। सभी बच्चों ने क्या पिया? जूस। जूस पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए पिया। चलिए दूसरा लेते हैं ने का प्रयोग जब कर्म पुल्लिंग बहुवचन में है। रवि और शिक्षा द्वारा कहे इन वाक्यों को देखिए। तीसरे और चौथे ग्रेड के छात्रों ने बाजे बजाए। क्रिया है बजाना। भूतकाल में ने का प्रयोग करते समय हम प्रश्न पूछते हैं ताकि कर्म के लिंग और वचन के बारे में
जान पाए। छात्रों ने क्या बजाया? बाजे। बाजे पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए बजाए। दूसरा वाक्य, सभी लड़कियों ने रंग बिरंगे लहंगे पहने। क्रिया है पहनना। सभी लड़कियों ने क्या पहना? लहंगे। लहंगे पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए पहने। प्यारे छात्रों, आज हमने क्या सीखा? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। भूतकाल में क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदलती है, बल्कि कर्म के अनुसार बदलती है। आज हमने कर्म के पुल्लिंग रूप देखे थे। जब कर्म पुल्लिंग एक वचन में होता है, तब क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में होती है। जब कर्म पुल्लिंग बहुवचन में होता है, तब क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन में होती है। चलिए बच्चों, ने के प्रयोग पर ही आज हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहला वाक्य, मोची ने जूते। दिए गए उत्तर है बनाया, बनाए, बनाई, बनाई। उत्तर बनाए। प्रश्न पूछते हैं, मोची ने क्या बनाया? जूते। जूते शब्द पुल्लिंग बहुवचन में है, तो कहेंगे मोची ने जूते बनाए। दूसरा प्रश्न, मैंने अपना काम। दिए गए उत्तर है किया, किए, की, की। उत्तर किया। प्रश्न पूछते हैं, मैंने क्या किया? अपना काम। काम पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए किया। मैंने अपना काम किया। तीसरा प्रश्न, नेहा ने एक गाना। दिए गए उत्तर है गाया, गाए, गाई, गाई। उत्तर गाया। प्रश्न पूछते हैं, नेहा ने क्या गाया? एक गाना। गाना शब्द पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए नेहा ने एक गाना गाया। चलिए आज की पहेली देखें। सुबह सवेरे आता हूँ, शाम ढलते छिप जाता हूँ। मुझे देख दिन होता शुरू, रोशनी का मैं ही गुरु। सोचिए तो। उत्तर है सूरज। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।